हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ससुराल आने के बाद मैंने करी सबसे पहले थोड़ी बहुत क्लीनिंग। तो जो ये मेरे 3 बॉटल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले इनमें क्लीनर ही आया था, लेकिन बाद में मैंने इनको, जब वो खाली हो गए उसके बाद मैंने होममेड अपना सोल्यूशन बना के इनको यूज़ करना स्टार्ट करा। और अभी दिवाली के बाद ना ये खाली हो गए थे और मैंने वापस बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो आज जब मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले इनको अच्छे से मैंने क्लीन करा, ताकि जो भी, क्योंकि देखो ये क्लीन करते हैं बट इनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत तो होती ही है, इसलिए सबसे पहले इनको ही क्लीन करूँगी। उसके बाद ये ऊपर वाला जो किचन है मेरा, वो भी बहुत गंदा हो रखा था, तो थोड़ा वॉश बेसिन भी यहाँ पे क्लीन कर दिया। हालांकि पूरा किचन मैंने क्लीन नहीं करा क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं था मुझे। नीचे के किचन में भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी, नीचे भी बहुत सारे काम थे, तो मैंने ऊपर की क्लीनिंग जो है वो थोड़ी सी बाद के लिए छोड़ दी कि बाद में आराम से मैं करूँगी। पहले नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे बॉटल्स जो हैं वो क्लीन हो गए। तो एक बोतल मैं सिर्फ क्लीन वाटर रखने के लिए रखती हूँ और 2 बॉटल्स में ये सॉल्यूशन बनाती हूँ, जो कि एक ऊपर रहता है और एक नीचे वाले किचन में रहता है। तो दोनों किचन में मैं ये रख के रखती हूँ और जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना होता है मैं ये बॉटल यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डिश वॉश लिक्विड डाल रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं विनेगर, और ये विनेगर ना बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे क्लीनिंग में ही। हालांकि मैं इसको ज़्यादा कोई भी रेसिपीज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सबसे ज़्यादा मैं क्लीनिंग में ही यूज़ करती हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद बॉटल्स को मैं भर लेती हूँ पानी से। आप चाहो तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो। और झाग देखो मैं निकालते जा रही हूँ ताकि ये जो बोतल है वो पूरी पानी से भर जाए। और उसके बाद इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि सोल्यूशन जो है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। और बस आपका होममेड सॉल्यूशन तैयार है। अब इसको ना आप कहीं पे भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नीचे थोड़ा सा जम गया था, तो उसको भी मैं पूरा इस तरीके से हिला के और मिक्स कर रही हूँ। और बस ये हमारे सॉल्यूशन रेडी हो गए हैं एकदम यूज़ करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से घर पे ही ऐसे सॉल्यूशन बना सकते हो और ये बोतल मेरी आराम से सारी क्लीनिंग में चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखो टाइल्स पे इसको यूज़ करती हूँ, अपने गैस स्टोव पे यूज़ कर लेती हूँ, वुडन सरफेस जो भी आप यूज़ करना चाहें जहाँ पे भी, वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। तो गैस भी बहुत गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं क्लीन कर ही रही हूँ तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और इस सर्दी में भी लग जाए सफाइयों के, क्योंकि मुश्किल होता है ना विंटर्स में थोड़ा सा क्लीनिंग पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है अभी। और ठंड बढ़ने के साथ ही ना थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं हम लोग कि यार ये चीज़ तो थोड़ा ठंड कम हो जाए उसके बाद करेंगे। बट कुछ कुछ सफाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें रेगुलर करनी ही होती हैं, जैसे कि गैस स्टोव हो गया, किचन हो गया, अपने जितने भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बैठते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये तो क्लीन होना चाहिए। तो उसी के लिए हम बस लग जाते हैं सफाइयों में। तो बस मैंने भी वही करा और आप देख सकते हो गैस स्टोव बहुत अच्छे से चमक गया, नीचे से भी गैस के बहुत अच्छे से मैंने इसको चमका दिया। और बस उसके बाद इसको टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ देंगे, जितनी भी गंदगी है वो पूरी निकल गई और हमारा चमचमाता हुआ गैस स्टोव तैयार है। उसके बाद बस ये जो इसकी स्टैंड होते हैं इनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था इसी सॉल्यूशन से, और उनको भी वापस हम लगा देंगे। और अब आप बताइए इस सॉल्यूशन से फ़र्क पड़ा कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है और हमेशा इसी से क्लीनिंग करती हूँ, तो बहुत इजीली सारे जितने भी चिकनाई होती है निकल जाती है। उसके बाद बारी आई डाइनिंग टेबल की, तो खाली मैंने कर दिया था, हल्की यहाँ पे जितनी भी गंदगी थी वो भी हटा दी। उसके बाद मैंने अनवी को बोला कि क्योंकि मुझे किचन में थोड़ा काम था, आई थिंक हलवा बना रही थी मैं उस टाइम पे, और उसी के लिए मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने अनवी को बोल दिया कि तू ये कर दे, क्योंकि उसकी छुट्टी थी।
तो उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि सोल्यूशन अभी बनाया था ना, तो बॉटल भरी हुई देखकर बस वो लग गई थी उसको स्प्रे मारने, जो कि बाद में मैं उससे छीन कर लाई क्योंकि वो पूरा ही उसको खाली करने में लगी हुई थी। और मैंने उसको बोला कि थोड़ा पानी डाल ले, उसके बाद उसको कर, तो मैं पानी डाल कर गई क्योंकि वो तो बस स्प्रे मारने में लगी हुई थी। तो बस अच्छे से उसने फिर रगड़ के इसको क्लीन करा। उसके बाद इसको वही हमारे गीले वाइप से इसको पोंछ देंगे। और आप जो भी मतलब सरफेस है आपके डाइनिंग टेबल का, भले ही वुडन हो या फिर ग्लास हो, कोई भी आप सरफेस हो, उसको इससे क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो है ना एकदम ₹0 खर्च करे, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन। अब आप बोलोगे कि यार देखो, डिश वॉश शॉप हमने यूज़ करा है और जो विनेगर यूज़ करा है उसके तो पैसे लगे ही हैं, लेकिन वो तो देखो हम वैसे भी घर पे लेकर आते ही हैं, तो थोड़ी अगर क्लीनिंग में भी यूज़ कर लेंगे तो क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं। और क्योंकि घर में वो सब तो रहता ही है, आपका लिक्विड सोप भी रहता है, साथ में विनेगर भी रहता है, तो अच्छे से उस चीज़ को यूज़ करें और क्लीनिंग करें। तो देखो कितने अच्छे से ये क्लीन हो गई है ना, एकदम चकाचक। मुझे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है ये। तो अब जब डाइनिंग टेबल क्लीन हो ही गई है तो चलिए इस पर कवर लगा देते हैं, अदरवाइज़ ये वापस मिरर जो है वो ख़राब हो जाएगा। मिरर नहीं, एक्चुअली ग्लास ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पर लगा दिया कवर, ताकि इस पर कोई भी स्क्रैच ना आए, क्योंकि ग्लास की है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ढक के ही इसको रखती हूँ। जब भी मतलब कोई आता है तो हाँ ये कवर हटा देते हैं, बाकी वैसे तो कवर करके ही रखते हैं ताकि कोई भी स्क्रैच इस पे ना आए। और कवर हटा के ना फिर इसको क्लीन करना भी इजी हो जाता है। तो बस वापस जो डाइनिंग टेबल है उसको कर देंगे सेट यहाँ पे। तो ये कुछ मेरे पास ना आप ऐसा मान लो कच्चा माल है एक्चुअली ये, पाँव पोंछने वाले, तो वही यूज़ करती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर मैं लगी थी घी बनाने, और घी बहुत ही अच्छे से फिर बनकर रेडी हो गया। घी किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम अगर आप पूछोगे तो मैं फिर बाद में कोई दिन शूट करके बताऊंगी। तो ये वाली जो ब्रश है ना, ये भी बहुत यूज़फुल है क्लीनिंग के लिए, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली क्लीनिंग में। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जो रैक है वो भी ख़राब हो चुकी थी, ख़राब एक्चुअली गंदी हो चुकी थी, तो उसको भी क्लीन करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं उसको भी क्लीन करने में लग गई। तो इसको भी अच्छे से ना बस सोप लगाएंगे, जो हम बर्तन धोते हैं बस उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और फिर इस ब्रश से मैंने अच्छे से इसको रगड़ दिया और अच्छे से ये क्लीन हो जाती है। और इसके नीचे ना प्लेट भी है जो कि पूरा पानी जो है वो नीचे निकाल देती है। ये प्लेट भी आप देख सकते हो बहुत गंदी हो गई थी, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। और ये चीज़ें ना डेली बेसिस पे हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ये गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको क्लीन करने में। तो बहुत अच्छे से ये भी चमक गई और एकदम चमचमाती हुई देखकर ना मज़े आ जाते हैं। तो इधर बर्तन मैंने धोकर ना एक बार साइड में रख दिए थे, क्योंकि मुझे वॉश बेसिन एकदम खाली चाहिए था इसको क्लीन करने के लिए। तो बस बर्तन इधर लगा देंगे और आप देख सकते हो बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और ये पानी ना पूरा ड्रेन हो जाता है अगर आप इसमें बर्तन रखते हो धोकर, तो बिल्कुल भी आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं रहता है। तो लीजिए ये भी क्लीन हो गया है एकदम अच्छे से। और यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा वाइप। तो ये वाइप्स भी ना बहुत अच्छे होते हैं, देखो कितना सारा ये पानी होल्ड कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो मुझे तो अपनी किचन के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर आई थी मैं बच्चों के रूम में, क्योंकि मुझे इनकी अलमारी को भी सेट करना था, विंटर के कपड़े निकालने थे और जो समर के थे वो रखने थे। तो ये सारी चीज़ें भी मैं करने में लगी थी, क्योंकि मुझे हो रहा था कि मैं आज ही सारे कर दूं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्ट करूँगी तो जाके ख़त्म होगा तो इसीलिए मैं बस लग गई थी कि आज तो ये करना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनवी के जितने भी ये एक्चुअली बॉक्सेस में ही मैंने उसके सामान इस तरीके से रख रखे हैं और उसने पूरा फैला दिया। देखो कितने ऊपर ऊपर भी कपड़े हैं, तो सारे मैं यहाँ पे निकालने में लगी थी, क्योंकि
मुझे समझ में आ नहीं रहा था क्या रखना है, क्या छोटे भी हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, तो वो भी सॉर्ट आउट करना था। और जितने भी विंटर के क्लॉथ्स थे वो एक सूटकेस में थे, तो वो भी मैं आज खोल कर रखने वाली थी। तो अभी क्योंकि मम्मी के इधर चली गई थी तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी, तो अभी करेंगे वो सब। तो अर्नव का भी देखो निकाल के बैठ गई मैं, और अन्वी जो है वो अपना जितने भी कपड़े थे वो देखने में लगी हुई थी कि क्या उसको रखने हैं, क्या देने हैं। तो ये सब काम मैंने उसको ही संभला दिया था कि तू डिसाइड कर ले तेरे कपड़े, कि तुझे कौन कौन से कपड़े रखने हैं। तो उसी में मेरी हेल्प कर रही थी। हालांकि ये प्रोसेस 2 दिन तक चली, एक दिन में ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा काम था। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट हो गए थे इसको समेटने में। बहुत ज़्यादा माथापच्ची वाला काम हो जाता है बच्चों के कपड़े छांटने में, रखने में, क्योंकि पता ही नहीं होता कितने कपड़े उनके छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पीछे ही रह जाते हैं कुछ वो रिपीट में ही पहनते रहते हैं, और जो अंदर पड़े रहते हैं ना वो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दबे रह गए और वो छोटे हो गए। तो हर साल का यही एक कहानी होती है, लेकिन कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।